स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओसीसी बाय विपुल सर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक तत्व के पार्ट नंबर 21 में क्लोरीन गैस को। क्लोरीन गैस इसका नाम, जिसको आप लोग डाइक्लोरीन भी बोल सकते हैं, जिसका फार्मूला होता है Cl2। जिसका फार्मूला क्या होता है? Cl2 होता है। इसको आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। तो Cl2 में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्लोरीन की खोज कौन किया था? शीले नाम के वैज्ञानिक ने किया था, जिनका नाम आप पहले भी सुन चुके हैं। पी ब्लॉक तत्व में ही शीले नाम के वैज्ञानिक ने किया था। सन 1774 में इन्होंने किया था। ठीक है। शीले ने यह पाया कि MnO2 को HCl के साथ गर्म करने पर एक हरे पीले रंग की गैस प्राप्त होती है। अगर आप लोग MnO2 के साथ MnO2 को HCl के साथ अगर आप लोग गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद आपको हरे पीले रंग की गैस प्राप्त हो रही थी उनको, शीले महाराज को। तो उन्होंने क्या कहा कि प्रारंभ में यह माना गया कि यह एक यौगिक है। प्रारंभ में उन्होंने सोचा कि भैया हो सकता कोई एक यौगिक हो, लेकिन बाद में क्या पता चला, जब डेवी आए, डेवी ने सन 1810 में यह सिद्ध कर दिया कि यह एक तत्व है, यह एक कोई वैसी चीज़ नहीं है, यह एक तत्व है जिसका नाम क्लोरीन है। ठीक है, जिसका नाम क्लोरीन उन्होंने रख दिया। तो ये पता कैसे चला? शीले ने क्या किया, MnO2 के HCl के साथ गर्म किया तो पता चला इसमें से Cl क्लोरीन गैस निकल रही थी। और कैसे निकल रही थी? तो हरे पीले रंग की निकल रही थी, यानी सुग्गा। सुग्गा आप लोग जानते होंगे, पैरट है ना, पैरट तोता जिसको बोलते हैं, तोता आप लोग जानते होंगे। तोता का जो कलर होता है उसी कलर वही गैस निकल रही थी। कितनी अच्छी होती है ना गैस, वो कलर कितना अच्छा होता है। तो उन्होंने देखा, जब शीले ने देखा तो उन्होंने सोचा हो सकता है कोई यौगिक निकल रहा हो, उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन बाद में जब डेवी आए तो डेवी ने उस पर ज़्यादा रिसर्च किया और बताया कि नहीं, यह एक गैस है और उस गैस का नाम उन्होंने रखा क्लोरीन। क्यों रखा? क्योंकि ग्रीक में क्लोरस का नाम मतलब होता है ग्रीनिश यानी ग्रीनिश येलो। क्लोरस का मतलब होता है ग्रीनिश येलो यानी कि हरा पीला। ग्रीक भाषा में अगर आप लोग देखेंगे तो क्लोरस का मतलब होता है हरा पीला। हरा पीला होने की वजह से इसका नाम, क्योंकि हरे पीले रंग की थी तो इसका नाम क्लोरीन रख दिया गया। सिंपल सी बात है। तो क्लोरीन का मतलब क्या होता है? हरा पीला, हरे पीले रंग की गैस। ठीक है। इसकी प्राप्ति अगर देखें, अधिक क्रियाशील होने के कारण प्रकृति में यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है, या संयुक्त अवस्था में क्लोराइड लवणों के रूप में पाई जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती है। पीछे हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, क्लोरीन बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती है। हैलोजन कंपाउंड जो होते हैं बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, हैलोजन के तत्व। इसीलिए यह स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में नहीं पाई जाती, नहीं तो किसी से रिएक्शन कर लेगी। इसीलिए संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, हमेशा क्लोराइड के फॉर्म में ही पाई जाती है, या क्लोराइड के लवणों के फॉर्म में पाई जाती है। जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, MgCl2 हो गया, ये सब के सब लवण है, क्लोरीन के लवण है, जिसको क्लोराइड बोला जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, इस तरीके से बोला जाता है। तो ये इस फॉर्म में यह पाई जाती है। स्वतंत्र अवस्था में सिर्फ Cl नहीं पाया जाता है। क्लियर है? या सिर्फ Cl2 गैस कभी भी नहीं पाई जाती है, याद रखिएगा, ये नहीं पाई जाती है। ठीक है। अब आते हैं बनाने की विधियाँ। इसकी बनाने की विधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है। जैसा कि 2020 में ही अभी आप देखेंगे लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। यहाँ से लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोरीन गैस को कैसे बनाएं। ठीक है। तो सबसे पहला वही MnO2 से, जैसा कि उन्होंने शीले महाराज ने किया था। MnO2 का रिएक्शन करवा दिया था उन्होंने HCl से। जब HCl से उन्होंने करवाया तो देखा कि क्या बना, Mn किससे रिएक्शन करेगा? तो Mn के ऊपर हमेशा होता है 2 पॉजिटिव। Mn के ऊपर हमेशा होता है कितना पॉजिटिव? प्लस 2 पॉजिटिव। और एक क्लोरीन के ऊपर कितना पॉजिटिव? 1 नेगेटिव, एक माइनस पॉजिटिव। तो एक Mn के साथ कितना क्लोरीन चाहिए? 2 क्लोरीन। तो एक Mn 2 क्लोरीन मिलकर के MnCl2 बना लिए। क्या बना लिए? MnCl2 बना लिए। बाकी क्या बचा? ऑक्सीजन O2 बचा। तो O2 और 2H2 मिलकर के 2H2O बना लिए। बाकी क्या बचा? Cl2 यहाँ पे आप देख रहे हैं बच गया। क्लोरीन गैस यहाँ से निकल रही थी, और यही जो क्लोरीन गैस निकल रही थी यही हरे पीले रंग की थी जो शीले ने प्राप्त किया था। ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग तोड़ करके कर लेंगे। दूसरी विधि देखिए तो KMnO4 से भी हम लोग चाहें तो बना सकते हैं। 2 बार ले लें तो 2KMnO4 और 16 बार HCl अगर ले लिया जाए तो आप देखेंगे 2K आप देख रहे कितनी बार है? 2 बार है। पोटेशियम कितनी बार है? 2 बार है। और एक पोटेशियम के ऊपर आप जानते हैं कितना प्लस चार्ज? 1 प्लस चार्ज। तो इसके लिए कितना क्लोरीन चाहिए? 2 क्लोरीन, सॉरी 1 प्लस चार्ज है तो एक पोटेशियम के लिए 1 क्लोरीन चाहिए। तो कितना पोटेशियम है? 2 पोटेशियम है। तो 2 पोटेशियम के लिए 2 क्लोरीन। 2 क्लोरीन निकाल लेते हैं यहाँ पर। 2 क्लोरीन निकल गया। तो 2 क्लोरीन 2 पोटेशियम मिलकर के 2KCl बना लेगा। काम खत्म इसका। फिर Mn पे आते हैं। Mn की भी हम बात की है कि इसके ऊपर 2 पॉजिटिव होता है। तो 2 Mn है, यहाँ पे आप देख रहे हैं सामने 2 लगा, मतलब 2 Mn है। तो 2 Mn के लिए 1 Mn के लिए 2 क्लोरीन, 2 Mn के लिए 4 क्लोरीन। तो 4 क्लोरीन मिलेगा। यहाँ से आपको 2Cl2 का मतलब 4 क्लोरीन। तो 2 Mn और 2Cl2 मिलकर के यहाँ पे बना लेगा 2MnCl2। 2 Mn और 2Cl2 मिलकर के बना लेगा 2MnCl2। ठीक है। फिर O4 की बात करें तो O4 और 8H2।
O4 और 8s2 मिलकर के बना लेंगे 8s2O। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितना यहाँ पे ऑक्सीजन है, 4 दूना 8 ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो 8 ऑक्सीजन और 8s2 मिलकर के 8s2O बना लेंगे। फिर से क्या बच गया, 5 बार Cl2 आपका बच गया। तो ये जो 5 बार Cl2 बच गया, यही आपकी क्लोरीन गैस है। ठीक है, नेक्स्ट विधि देखते हैं। नेक्स्ट विधि का नाम है डीकन विधि। डीकन विधि से ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, डीकन विधि से। तो इस विधि में HCl को उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायु की यानी कि ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत करके Cl2 गैस बनाई जाती है। इसमें CuCl2 यानी कि क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक की तरह प्रयोग किया जाता है। तो कुछ नहीं किया जाता है, HCl को जलाया जाता है। HCl को जब जलाया जाता है तो मतलब जलाने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया जाएगा, तो अपने आप जलेगी नहीं, उसके लिए एक उत्प्रेरक लेना पड़ेगा जिसका नाम है क्यूप्रिक क्लोराइड यानी कि CuCl2। इसकी उपस्थिति में जब जलाएंगे तो क्लोरीन गैस उसमें से निकलती है। ये देखिए रिएक्शन, 4 बार HCl ले लिए और ऑक्सीजन से रिएक्शन का मतलब इसको जलाया जा रहा है। जब जलाया जाएगा 450 डिग्री सेल्सियस पर और CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में, तो आप देखेंगे इसमें से हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगी। हाइड्रोजन अलग हो जाएगा तो 4H को हम लोग लिख सकते हैं 2H2 और 4 बार क्लोरीन को हम लोग लिख सकते हैं 2Cl2। तो ये जो 2Cl2 है ये आपका अलग हो जाएगा, बाकी 2H2 और O2 मिलकर के 2H2O बना लेंगे। सिंपल सी बात, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा ये भी रिएक्शन है, डीकन विधि से भी हम लोग चाहे तो बना सकते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में आता है कि बनाने की विधियां लिखिए, तो इसमें सबसे बढ़िया विधि यही वाली पहली वाली है। पहले वाले को आप लोग आराम से लिख लीजिएगा। आप चाहें तो इसमें से कोई भी लिख सकते हैं, कोई एक आप लोग इसमें से तैयार कर लीजिएगा। अगर आता है तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि क्लोरीन गैस के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला भौतिक गुण, यह एक हरे पीले रंग की तीक्ष्ण गंधयुक्त तथा विषैली गैस होती है, जो कि सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। आपको भी पता चल गया कि यह हरे पीले रंग की गैस होती है। उसके साथ साथ विषैली गैस होती है, बहुत तगड़ी गैस होती है। किसी को सूंघा मत दीजिएगा, नहीं तो पता चला ऊपर चला जाएगा, ठीक है, उससे बच के रहिएगा। नंबर दूसरे की बात करें तो यह जल में विलेय होती है, जल में बहुत तेजी से घुल जाती है क्लोरीन। इसके जलीय विलयन को क्लोरीन जल कहा जाता है। आप देखेंगे कि क्लोरीन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं क्योंकि जल में बहुत तेजी से घुल जाती है, इसीलिए क्लोरीन हम लोग क्या करते हैं, जल में घोल देते हैं और जल में जा करके जितने भी उसके अंदर वायरस होते हैं, जीवाणु होते हैं, मतलब उन सभी को मार डालती है, जिसको आप बोलते हैं क्लोरीनेशन करना, जिससे आप बोलते हैं वाटर को प्योर करना। प्योर करके जो हम लोग पीते हैं, प्योरीफाई जो हम लोग करते हैं, बोलते हैं उसका वाटर है, प्योरीफाई वाटर है, बहुत बढ़िया वाटर है, जिसको आप बोलते हैं वाटर को शुद्ध करना, है ना। पानी को शुद्ध करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन को उसमें मिला दिया जाता है और जाकर के उसके अंदर जितने भी जर्म्स होते हैं सबको मार डालती है। तीसरे की बात करें तो यह वायु तथा O2 से भारी होती है, यानी कि वायु मतलब वायु से, और O2 का मतलब है ऑक्सीजन से भारी गैस होती है, हल्की नहीं होती है। नंबर 4 की बात करें तो -34.5 डिग्री सेल्सियस द्रव में होती है, इस ताप पर द्रव में होती है, तथा -101.5 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में बदल जाती है। ये चौथा पॉइंट अगर आप लोग नहीं भी याद रखेंगे तभी कोई बात नहीं, 3 पॉइंट आपके लिए बहुत है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।